गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं टेली सेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्स के मॉड्यूल 2 को डिस्क्राइब करने वाला हूं, जो ये सीएससी के अंतर्गत आते हैं। ये कोर्स टेक के नाम से जाना जाता है। टेक लेने के बाद ही, टेक सर्टिफिकेट प्राप्त होने के बाद आप सीएससी के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसका फीस 1600-1700 रुपीस है। ये पेमेंट होने के बाद ये मॉड्यूल सब डाउनलोड होगा। देयर आफ्टर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। 10 मॉड्यूल है, 10 मॉड्यूल का 10 मॉड्यूल का एग्ज़ाम देने के बाद सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा इस अपने आईडी से। तत्पश्चात आप सीएससी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो मॉड्यूल है आपका एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर दोनों प्रोनाउंसिएशन किया जा सकता है। इसे ई है तो ई मतलब ए भी होता है, और तो प्रोनाउंसिएशन गूगल में लिखा है। तो एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर दोनों प्रोनाउंसिएशन उचित है, कर सकते हैं आप। मॉड्यूल 2 एंटरप्रेन्योर हम करते हैं। एंटरप्रेन्योर मीन्स होता है उद्यमी, व्यवसायी। और जो व्यवसाय करते हैं, जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। और इससे जो आउटकम आता है उसको कहते हैं इंटरप्राइज। 3 चीज एक दूसरे से लिंक है। और एक होता है इंट्राप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर के पास जो काम करते हैं उसे एम्प्लॉय कहते हैं, अर्थात एम्प्लॉय को हम इंट्राप्रेन्योर कहते हैं। 3 बेसिक थिंग्स ये समझना जरूरी था। एंटरप्रेन्योर, इंटरप्रेन्योर, इसके आउटकम को इंटरप्राइज कहते हैं। कोई भी इंटरप्राइज हम बना सकते हैं। छोटी दुकान, बड़ी दुकान, छोटा व्यवसाय, बड़ा व्यवसाय, मिडिल व्यवसाय। और यहाँ इसमें जो काम करेंगे उन लोगों को हम इंट्राप्रेन्योर कहते हैं। ये बहुत ही वेरी क्लियर है। और ये एंटरप्रेन्योर की जरूरत क्यों है? नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। क्या जरूरत है सोसाइटी को, देश को? क्या इसकी जरूरत है? हाँ, जरूरत है। खाने के लिए भोजन चाहिए तो एक व्यवसाय के पास जाना पड़ेगा। पीने के लिए पानी चाहिए, वो भी एक व्यवसायी के पास ही मिलेगा। पढ़ने के लिए बुक चाहिए, एक व्यवसायी के पास मिलेगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है, उनके लिए हम एक व्यवसायी, एक उद्यमी के पास जाना ही पड़ेगा। वहाँ से परचेज करना पड़ेगा, उसके एम्प्लॉय हमें देंगे। जो आउटकम होगा वो प्रॉफिट होगा उस कंपनी को। इसी प्रोसेस को, जो प्रॉफिट होगा उस कंपनी को, इसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। इस एंटरप्रेन्योरशिप में एंटरप्रेन्योर प्लस इंट्राप्रेन्योर दोनों का बेहद ही खूबसूरत रोल है। और इसमें जो इन्वेस्ट करते हैं उसे इन्वेस्टर कहते हैं। इन्वेस्टर भी हो सकता है एंटरप्रेन्योर का, और वो खुद भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो नीड ऑफ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। लाइफ लाइन ऑफ नेशन। देश के आयु बढ़ाने के लिए हम एंटरप्रेन्योर की ज़रूरत है हमारे देश को। प्रोवाइड इनोवेशन। इनोवेशन मतलब कोई चीज़ पहले से इन्वेंशन किया हुआ है, उसमें कुछ नया करना, उसको मॉडिफिकेशन करना इनोवेशन कहलाता है। तो
प्रोवाइड इनोवेशन प्रोवाइड करना, जैसे कोई प्रोडक्ट है सेल नहीं हो रहा है मार्केट में, तो उसे हम बेचकर उस प्रोडक्ट को मॉडिफाई करके फिर मार्केट में उतारेंगे। इसमें इंट्राप्रेन्योर का रोल होगा, एम्प्लॉई का, तो इसको इनोवेशन कहते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, देश के विकास, और देश के विकास में इसका अहम रोल है। इंक्रीज प्रॉफिट, इससे प्रॉफिट भी हमारे प्रॉफिट होता है देश को। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। सोशल बेनिफिट, सामाजिक कार्य होता है इससे। तो अब हमें समझना है कि ये मॉड्यूल में क्या क्या पढ़ना है हमें। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर इस यूनिट का क्या है, वो कोई भी यूनिट पढ़ो आप, स्ट्रक्चर सबसे पहले 5 मिनट लगेगा, उसको लर्न कर लो। तत्पश्चात आपको वो पूरा मॉड्यूल या पूरा बुक, कोई भी बुक हो, समझने में बहुत ही आसान रहेगा। तो इस स्ट्रक्चर में लर्निंग आउटकम, इंट्रोडक्शन पढ़ना है, हु इज एंटरप्रेन्योर, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, मेजर मिस्टेक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। द कोर्स इज स्पेशली डिजाइन्ड for those individual who either think or have a business idea। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके दिमाग में कोई बिजनेस करने का, कोई व्यवसाय करने का धंधा पनप रहा हो, और माइट स्टार्ट देयर ओन बिजनेस इन नियर फ्यूचर, और वो खुद का अपना बिजनेस करना चाहता है। द कोर्स इज सिंपल, इंटरेक्टिव एंड प्रोवाइड द लर्नर विद द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये कोर्स बहुत ही सिंपल है। जो भी व्यक्ति कुछ, जो अपने आइडिया से कुछ व्यवसाय करता है, उसे एंटरप्रेन्योर कहते हैं। उसमें उसका नुकसान भी, रिस्क उसको कवर करना पड़ता है, प्रॉफिट लॉस को कवर करना पड़ता है। उसके बाद जो गेन होता है, और वो एंटरप्रेन्योरशिप से जो गेन होता है, जो प्रॉफिट होता है, उसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। इंटरप्राइज से जो प्रॉफिट होगा उसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। The key objective of the module is to provide the learner with essential knowledge and experience which will help them to succeed in their business. Essential element of this introductory course is to access a business opportunity and a business development process. The case study mentioned at the end of the module are example of few leading entrepreneur story of their motivation, struggle and success. तो the word entrepreneur originated with French word, ये फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, निकला है entrepreneur वर्ड। इसका मतलब है, फ्रेंच वर्ड है जो एंटरप्रेन्योर, जिसका मतलब है द वर्ड एंटरप्रेन्योर ओरिजिनेटेड विद द फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर से निकला है, जिसका मतलब होता है अंडरटेक, किसी चीज को कब्जे में करना। तो कोई चीज को कब्जा में जब कर लेते हैं, तो जैसे कोई धंधा है, वो मेरा अपना है, उसको अपने अंडरटेक करते हैं, दैट इज कॉल्ड, वो काम किसका, एक्ट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। एंड डूइंग, वर्ब डूइंग, व्हाट, क्या हो रहा है वहाँ, जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। और जो सब करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, एक आदमी के बस की बात नहीं है, उसमें एम्प्लॉय लगेंगे, उसको इंट्राप्रेन्योरशिप कहते हैं। अब द Merriam-Webster dictionary define an entrepreneur as one of the organized, manage and assume the risk of a business or enterprise। तो ये जो मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी में इसको डिफाइन किया गया है कि ये क्या है, ऑर्गेनाइज किया गया, मैनेज किया गया, एज्यूम किया गया,
रिस्क ऑफ बिजनेस है, उसको इंटरप्राइज है। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव्स ऑफ क्रिजनर 1997, द एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल हु इज अलर्ट टू अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेड। एंटरप्रेन्योर क्या है? एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल, वो एक व्यक्ति है, वो इंडिविजुअल वो खास एक व्यक्ति है जिसको अलर्ट किया जाता है कुछ ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए। द एंटरप्रेन्योर इज कैपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग सप्लायर एंड कस्टमर एंड एक्टिंग एज इंटरमीडिएटरी वेयर प्रॉफिट अराइजेज आउट ऑफ द इंटरमीडिएटरी फंक्शन। तो ये क्या? In the simple word, an entrepreneur is an individual who, rather than working as an employee, run a small business and assume all the risk and reward of a given business venture, idea or good or of a service offered for sale। एक एंटरप्रेन्योर कहीं काम करके एक एम्प्लॉय बन के भी कोई छोटा सा बिजनेस को रन कर सकता है, जिसमें हर रिस्क को कवर करना होगा, उसमें उनको रिवार्ड भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। एक अच्छे एंटरप्रेन्योर का ये काम है। ही इज कॉमनली सीन एज अ बिजनेस लीडर एंड इनोवेटर ऑफ अ न्यू आइडिया एंड बिजनेस प्रोसेस। उसको एक अच्छे व्यापार के तौर पे, एक अच्छे व्यापारी लीडर, बिजनेस लीडर, व्यवसायी लीडर, इनोवेटर ऑफ अ न्यू आइडिया कहा जा सकता है। The concept of entrepreneurship exists since very long time and is an old age phenomenon which is related to the vision of an entrepreneur. Since the last 2 decades, the concept has become popular. 2 दशक से ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही फेमस हो गया है। तो एंटरप्रेन्योर एक ऐसा व्यक्ति है जो खुद अपने सोच से कोई व्यापार करता है और उसमें जो रिस्क होता है उसको उठाता है, रिस्क उठाता है, प्रॉफिट लॉस को कवर करता है, मैनेज करता है, उसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। जो प्रोसेस होता है उससे एंटरप्रेन्योरशिप, और इससे जो आउटकम आता है दैट इज कॉल्ड इंटरप्राइज। इंटरप्राइज आपके कंपनी का नाम हो सकता है, आपके दुकान का, शॉप का नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपके फैक्ट्री का नाम हो सकता है इंटरप्राइज। तो ये हुआ टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो कितने तरह के एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, व्यवसायी को कितने कैटेगरी में बांटा गया। एंटरप्रेन्योर आर कैटेगराइज इनटू डिफरेंट टाइप्स, बिलो आर द डिटेल। बहुत तरह के व्यवसायी को बहुत ही डिफरेंट कैटेगरी में बांटा गया। हर तरह के व्यवसायी होते हैं, कोई अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, कोई व्यवसायी दूसरे से इन्वेस्टर से लेके इन्वेस्ट करता है, कोई बैंक से लेके करता है, कोई प्रोफेशनल काम करता है, सिर्फ कमीशन लेता है, नो गेन नो लॉस। तो इस तरह से इसको कैटेगराइज किया गया है एंटरप्रेन्योर को। बिजनेस एंटरप्रेन्योर एक नंबर है, फर्स्ट वन है बिजनेस एंटरप्रेन्योर। बिजनेस एंटरप्रेन्योर आर इंडिविजुअल हु कंसीव एन आइडिया फॉर अ न्यू प्रोडक्ट or service and then create a business to materialize their idea into reality. They tap both production and marketing resources in their search to develop a new business. Business entrepreneur एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करता है और क्रिएट करता है, उसको अमल में लाता है और एक अपने आइडिया को वो सच्चाई में बदल देता है। जैसे धीरू भाई अंबानी एक पेट्रोल पंप पे काम करते थे और उनका सपना था कि ये पेट्रोल पंप मेरा एक दिन होगा, और उस सपना को उन्होंने सच करके दिखाया। बड़ी सोच का बड़ा जादू, द कॉन्सेप्ट
of big thinking, the magic of big thinking. तो दे टैप बोथ प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन को भी टैप करता है काम, और मार्केटिंग, दोनों को हैंडल करता है, रिसोर्सेज, मार्केटिंग रिसोर्सेज इन देयर सर्च टू डेवलप अ न्यू बिजनेस। तो फिर मार्केट में नया, उस बिजनेस से भी नया अपॉर्चुनिटी मार्केट में आता है। एक बिजनेस से हम मार्केट में फिर नया बिजनेस जनरेट करते हैं। ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर, ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर शेयर मार्केट वाले होते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर इज वन हु अंडरटेक ट्रेडिंग एक्टिविटी, ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हैं, एंड इज नॉट कंसर्न विद द मैन्युफैक्चरर, कोई मैन्युफैक्चर वर्क से, फैक्ट्री से कोई मतलब नहीं है उनको। ही डिफाइन पोटेंशियल मार्केट, स्टिमुलेट्स demands for his products line and creates a desire and interest among buyer to go in for his product. तो हो गया, फर्स्ट वन इज बिजनेस एंटरप्रेन्योर, सेकेंड वन इज ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर, एंड थर्ड वन इज इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर। इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर इज इसेंशियली अ मैन्युफैक्चरर, जो मैन्युफैक्चरर होते, कपड़े का जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बिस्कुट का जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तेल का जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, साबुन का जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनको हम इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर कहते हैं। Who identify the potential needs of customers and tailors a product or service to meet the marketing needs. मार्केट में क्या जरूरत है उसको लॉन्च करते हैं। He is a product oriented man, वो एक प्रोडक्ट ओरिएंटेड मैन है, मतलब वह ऐसा व्यक्ति है जो प्रोडक्ट को क्रिएट करता है। Who start is in an industrial unit because of the possibility of making some new product. Corporate entrepreneur. Corporate entrepreneur is a person who demonstrates his innovative skill in organizing and managing corporate undertaking. Innovative means परिवर्तनात्मक, कुछ परिवर्तन, कुछ नया करना। कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु डिमॉन्स्ट्रेट हिज इनोवेटिव स्किल, अपना जैसे वो प्रेजेंटेशन देते हैं कि ये वाटर में प्रदूषण हो गया है, तो उस वाटर को प्यूरिफाई करना कैसे है, उसके लिए किस तरह का इंस्ट्रूमेंट, किस तरह का जगह, जमीन से ही तो पानी निकलेगा, जरूरत है। तो इसके लिए वो नया इनोवेटिव स्किल को प्रेजेंट करेंगे अपने एंटरप्रेन्योर के सामने, तो इसको कहते हैं कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर। A corporate undertaking is a form of a business organization which is registered under some statute or act which give it a separate legal entity. तो फिफ्थ वन इज एग्रीकल्चर, किसान। किसान भी एक व्यवसायी है, कृषि व्यवसायी है वो भी। एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर आर दोज एंटरप्रेन्योर हु अंडरटेक एग्रीकल्चर एक्टिविटी एज रेजिंग एंड मार्केटिंग ऑफ क्रॉप, फर्टिलाइज एंड अदर इनपुट ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में जो होता है एंटरप्रेन्योर, वो क्या होता है, वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो फसल का मार्केटिंग में करते हैं, फसल का उपज बढ़ाते हैं, उसको मार्केट में फिर उतारते हैं, उसको फर्टिलाइज करते हैं, वो ज़्यादा उपजाऊ बनाते हैं, और अदर इनपुट सारे इसके अंदर आते हैं। तो अब हमको ये समझना है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स अपन, ये तो 11th-12th में का कोर्स है, ये तो मैं साइंस से पढ़ा हूँ 12th क्लास में, श्री जैन विद्यालय, सुकेश लेन, बर्बन रोड। एफ सेक्शन, बायोलॉजी का एफ सेक्शन। तो कॉमर्स का तो मुझे ज्ञान नहीं है उतना, लेकिन लाइटली बेसिकली इसको मैं गो थ्रू जाता हूँ।
As manager and leader, the entrepreneur is one of the characters which strongly influence business around the world. entrepreneur एक मैनेजर होता है, एक लीडर होता है जो बहुत ही मजबूती से अपने बिजनेस को इफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है पूरे दुनिया में जो फैलता है। ईच एंटरप्रेन्योर हैज मेनी यूनिक टेंट, उसके पास मेनी यूनिक कुछ अलग तरह के टेंट होते हैं, उस पर कुछ कलंक लग जाते हैं, कुछ बदनामी भी होता है, बहुत सारे होते हैं, विच आर नॉट कॉमन टू अदर, जो सबसे अलग होते हैं वो एंटरप्रेन्योर, जिनके ऊपर कुछ धब्बा लग जाए, कुछ कलंक लग जाए, वो सबसे अलग होते हैं। हाउएवर there are few similar characteristics found within all successful entrepreneurs. Below are detail of a few characteristics. तो एक एंटरप्रेन्योर का क्या गुण होना चाहिए वो समझना जरूरी है और ये आना चाहिए। और जो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर है उनको तो खुद अंदर से आइडिया आता है कि मैं एक अच्छा एंटरप्रेन्योर हूँ, उसको तो एक कैरेक्टरिस्टिक एक बार देखने से याद हो जाएगा, मेमोराइज करने की आवश्यकता भी नहीं है उनको। तो विजन, उनका नजर होना चाहिए, मेरा इंटरप्राइज ग्रोथ कर रहा है कि लॉस कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको समझने की आवश्यकता है। उसका विजन थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। द सक्सेसफुल entrepreneur has the ability to see the end result of goal while working to achieve them and is completely dedicated to making this vision a reality। और वो अपने सोच को सच्चाई में बदल दे, ऐसे को हम एक लीडर एंटरप्रेन्योर के कैटेगरी में रख सकते हैं। डिटर्मिनेशन, उनका निश्चय जो है दृढ़ होना चाहिए, जो भी वो सोचे वो संकल्प, दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती है। ये हमने 10वीं क्लास के साहित्य में वेस्ट बंगाल बोर्ड से पढ़ा था कि दृढ़ संकल्प, कोई चीज का संकल्प अगर दृढ़ हम ले तो जो भी बीच में असमंजस है, जो भी किंकर्तव्य विमूढ़ होने की, जो उस बीच में किंकर्तव्य विमूढ़ क्या करे न करे जो होता है मन में, जो उपज जन्म लेता है, उसको दूर करने के लिए आपको डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर मस्ट बी कंप्लीटली डिटरमाइंड टू सक्सीड इवन व्हेन इट मीन्स टेकिंग रिस्क। ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नो हिज और हर ओन स्ट्रेंथ and weakness and assemble the right team and resource to accomplish goal। मोटिवेशन, प्रेरणा से निपुण होना चाहिए, उसमें प्रेरणा होना चाहिए अंदर से, खुद अपने आप को प्रेरित करे, तो प्रेरित यानी मोटिवेशन। द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैज द डिजायर टू वर्क हार्ड एंड लेट्स वेरी लिटिल गेट इन द वे ऑफ मेकिंग विजन इनटू रियलिटी। पैशन, एक जुनून होना चाहिए उनको अपने एंटरप्रेन्योरशिप के प्रति, इंटरप्राइज के प्रति। The successful entrepreneur has to really love what he or she is doing। जो भी वो करता है उससे उसको प्रेम होना चाहिए। That is called passion, जुनून, जलवा। Adaptability, अनुकूलता, adapt। The successful entrepreneur must have the ability to cope with a new situation and find creative solution to the problem। जो एक सफल व्यवसायी, सफल उद्यमी होते हैं, उद्यमी एंटरप्रेन्योर मीन्स उद्यमी होते हैं, उनको कोई भी सिचुएशन का सामना करना होता है और उस सॉल्यूशन, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो उसका समाधान उनको स्वयं निकालना होगा। ये एक अच्छे, तो दैट इज कॉल्ड एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी, कमिटमेंट, प्रतिबद्धता होना चाहिए, जो वादा करे उसको पूरा करे, वचनबद्ध होना चाहिए। कमिटमेंट इज कॉल्ड, मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है कमिटमेंट का आपका एंटरप्राइज में, एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोसेस में जो है कमिटमेंट एक महत्वपूर्ण रोल रखता है। द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैज अ हाई डिग्री ऑफ कमिटमेंट टू द आइडिया एंड बिलीव ऑन व्हिच द प्रोजेक्ट इज फाउंडेड।
जो भी प्रोजेक्ट बना हो, फाउंड हुआ हो, जो बना हो, उसमें उसके प्रति उसका कमिटमेंट जो है हाई डिग्री का होना चाहिए, उच्च कोटि का होना चाहिए। स्किल, कौशल, कौशल, स्किल मतलब कौशल, गुण, गुण। स्किल जो होता है कई तरह के होते हैं, तो यहाँ देखें डिजिटल स्किल की टेक हमारा डिजिटल स्किल है। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर must have the skill necessary to develop the product or service or to take an idea and figure it out. फ्लेक्सिबिलिटी, नम्रता होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी, मार्केट कैसे कस्टमर के अकॉर्डिंग उनको अपने आप को ढालना पड़े, मार्केट के तरह फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने आप को प्लान में उसको चेंजिंग इनोवेटिव करना पड़ेगा। The successful entrepreneur must be adaptable to changing demand of the business, employee and customer. अब क्या है कि जो मेजर मिस्टेक करते हैं, मेजर मिस्टेक, तो मुख्य मिस्टेक क्या क्या करते हैं एंटरप्रेन्योर? बिल्डिंग अ बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच इज नॉट एन इजी टास्क। ये बहुत एक इजी टास्क नहीं है कोई बिजनेस, व्यवसाय को, कोई बिजनेस को खड़ा करना। एज एन एंटरप्रेन्योर वन मेक्स मिस्टेक्स एंड फेस फेलर। वो मिस्टेक भी करता है एंटरप्रेन्योर, फेलर भी हो जाता है, बट लर्न फ्रॉम मिस्टेक, लेकिन मिस्टेक से सीखना चाहिए। बिलो इज द लिस्ट ऑफ मेजर मिस्टेक विच वन मेक्स मी ड्यूरिंग ऑपरेशन। ऑपरेशन के दरमियान, एंटरप्रेन्योरशिप के दरमियान जो मिस्टेक होते हैं उनको हम थोड़ा एक बार देख लेते हैं। क्या मिस्टेक हम लोग करते हैं अपने व्यवसाय में? पुअर मैनेजमेंट, हम लोग मैनेजमेंट सही से नहीं करते हैं, तो ये आपका मेजर मिस्टेक होता है। जैसे देखिए पुअर मैनेजमेंट क्या है। Perhaps the most common mistakes of the entrepreneur is related to business management that creates. Entrepreneur may not have the ability to drive their own business, don't possess the necessary skill of leadership, knowledge necessary to lead. This mistake usually occurs after a certain period of operation of the company and especially after the business has acquired a certain size which required knowledge of management. Poor management ये होता है। Lack of experience, उनके पास एक्सपीरियंस की कमी होती है। तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस देखिए, एवरी एंटरप्रेन्योर नीड सम एक्सपीरियंस इन डेवलपिंग बिजनेस। बिजनेस को डेवलप करने के लिए उनका कुछ एक्सपीरियंस की आवश्यकता है। क्रिएटिंग एंड डेवलपिंग अ बिजनेस इन एन एरिया वेयर यू डोंट हैव द नेसेसरी स्किल विल पास सूनर और लेटर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस, मोटिवेटिंग स्टाफ जनरली इन ऑल एरिया ऑफ बिजनेस दैट आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। और थर्ड वन है आपका मेजर मिस्टेक में फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ लो क्वालिटी। वन ऑफ द मिस्टेक्स दे मेक व्हाइल एंटरप्रेन्योर एंड कॉज ऑफ बिजनेस फेलर इज इनसुफिशिएंट कैपिटल। उनके पास कैपिटल की कमी होती है। इट ऑल्सो रिक्वायर एडिक्वेट फाइनेंशियल कंट्रोल एंड यूज ऑफ एप्रोप्रिएट मेथड फॉर कॉस्टिंग। However, many entrepreneurs don't give due consideration to developing a cash flow to ensure liquidity needs in each stage of business conduct. नेक्स्ट है मार्केटिंग ऑफ लो क्वालिटी। लो क्वालिटी का मार्केटिंग करते हैं, इससे भी हमारा तो जो है इफेक्ट पड़ता है, मेजर मिस्टेक होता है, इससे बिजनेस पे के आउटकम पे इफेक्ट पड़ता है। तो marketing of low quality, considering that manufacturer good product customer will certainly occur, entrepreneur make another mistake in developing a business. Reality has shown that only by relying on a well-founded marketing plan can be expected to shape a customer segment to which to turn entrepreneur.
लैक ऑफ स्ट्रेटजी बेस्ड रणनीति में कमी, whether a lack of time, either from ignorance. Entrepreneurs consider that a strategy is required only for large companies, so the lack of a survival strategy terminates at the newly created company because without clear targets. और लास्ट नहीं है पुअर इनोवेंटरी। पुअर मतलब आविष्कार में कमी कुछ करते हैं। Although the biggest investment they make entrepreneur are necessary material means machine, equipment, facilities, often less attention is given to the good of their inventory. However, an inefficient inventory could lead to redundant stock, generally unjustified expenses that may constitute grounds for failure in the continuation of that business. और लास्ट वन है सेटिंग इनकरेक्ट प्राइस। प्राइस हम उचित नहीं लिखते हैं प्रोडक्ट पे, इससे कस्टमर को महंगा पड़ता है तो नहीं लेते हैं। ये भी हो सकता है सेटिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस इनकरेक्टली और टू मच अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्राइसेस बाय competitors or too small from the perception or sell the best product at the lowest price is one of the mistakes that can lead to a business. Last one is inability to manage growth. Many entrepreneurs from ignorance or from too much confidence in their forces reach a setback due to improper management, business growth, development, फर्म क्रिएट। ये हो गया। तो ये आपका करेक्टर क्या होना चाहिए। ये जो मेजर मिस्टेक जो करते हैं एंटरप्रेन्योर, पुअर मैनेजमेंट, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ लो क्वालिटी, मार्केटिंग ऑफ लो क्वालिटी, लैक ऑफ स्ट्रेटजी बेस्ड, पुअर इन्वेंटरी, सेटिंग इनकरेक्ट प्राइस, इनएबिलिटी टू मैनेज ग्रोथ, ये है आपका। अब हम जानेंगे एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप होता है सेटिंग अप बिजनेस विथ एम टू मेक अ प्रॉफिट। सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे सेटिंग अप अ बिजनेस, कोई बिजनेस को सेट करना, उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि प्रॉफिट आए, दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। इतना ही है बस। Entrepreneurship is the most important aspect of economic development in the last period of business history. Entrepreneurship is the process of creating or seizing an opportunity and pursuing it regardless of the resources currently controlled. It involves the development of new business, the creation of innovation and new technology, the facility of economic growth and development. Entrepreneurship is described as the willingness and capacity to develop, organize, and manage a business enterprise along with any of its risks in order to make a profit. प्रॉफिट करने के लिए जो भी काम किया जाता है, उसको प्रॉफिट करने के लिए जो व्यवसाय किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमिता इसको कहते हैं, व्यवसायिकता, उद्यमिता। एंटरप्रेन्योरशिप आपका एक गुण हुआ। एंटरप्रेन्योर एक एक्ट है, ये एक एक्टिंग है, प्रोसेस है। तो इट इज एसोसिएटेड विथ न्यू स्मॉल फॉर प्रॉफिट स्टार्टअप। एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर कैन बी सीन इन small, medium, and large size for new established firm and in for-profit and not-for-profit organization, including voluntary sector group, charitable organization, and government. Entrepreneurship is the dynamic process of creating in ceremonial wealth. The wealth is created by individuals who assume the major risk in terms of equity, time, and or career commitment, or provide value for some product or service. The product or service may or may not be new unique, but value must somehow be infused by entrepreneur by receiving the locating necessary
स्किल एंड रिसोर्सेज। अब हम लोग को ये जानना है कि डिफरेंस क्या, अंतर क्या होता है, एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप में क्या अंतर है, ये समझना है। Both the term are somewhat similar. Below are difference between the two. दोनों में क्या अंतर है वो समझना है। Entrepreneur is a person who starts an enterprise. Entrepreneur एक व्यक्ति है जो एक इंटरप्राइज, जो एक कंपनी, जो एक छोटा सा व्यवसाय को जो है स्टार्ट करता है। Entrepreneurship, it is a process of creation including ओरिजिनलिटी, कैपेबिलिटी, स्किल एंड डिफिकल्टी, ये चीज फेस प्रोसेस आता है। एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड टेकिंग इट फ्रॉम आइडिया टू इम्प्लीमेंटेशन। तो और एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग वेरियस एक्शन टू बी अंडरटेकन टू एस्टेब्लिश इंटरप्राइज। It involves multi-phases activity. थर्ड डिफरेंस है आपका, एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु बियर्स द रिस्क, जो रिस्क उठाता है, combines various factor of production and bring new idea and carry out creation innovation. Entrepreneurship is a set of activity performed by entrepreneur. One who leads an enterprise towards its vision through leadership and motivation. ये हुआ entrepreneur. It is a way in which entrepreneur leads his manpower, motivate them for achievement of the firm goal. Entrepreneurs are tangible people. Entrepreneurship is abstract people. The entrepreneur is the actor, ये एक्टर होता है, ये एंटरप्रेन्योरशिप इज द एक्ट, ये एक्ट है, ये एक्टर है, ये नाउन है और ये वर्ब है, एक्ट। तो कुछ फेमस, कुछ हमारे इंडिया में और इस वर्ल्ड में कुछ फेमस एंटरप्रेन्योर है जिनका नाम हम जानते हैं। फ्यू सक्सेस एंटरप्रेन्योर स्टोरी। स्टोरी ऑफ शहनाज हुसैन, सक्सेसफुल वुमेन एंटरप्रेन्योर है शहनाज हुसैन। शहनाज हुसैन इज वन ऑफ द इंडिया मोस्ट सक्सेसफुल वुमेन एंटरप्रेन्योर। हर कंपनी शहनाज हुसैन हर्बल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर of herbal product in the world. Shahnaz Hussain, CEO of Shahnaz Herbal Inc., the prominent Indian female entrepreneur best known for her herbal cosmetics, particularly skin care product. She introduced herbal cosmetic to the world. Her cream and lotion have found their way into salons in different parts of the globe. She has 650 salons at 104 कंट्री में उनका 650 सैलून है। शहनाज हुसैन एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। अब द Shahnaz Hussain Group has about 40 distributors and more than 600 sub-distributors all over India. ये जो डिस्ट्रीब्यूटर और ये सब डिस्ट्रीब्यूटर हैं ये सब इंट्राप्रेन्योर है। डिस्ट्रीब्यूटर है तो इंट्राप्रेन्योर भी कह सकते हैं और वो भी एक प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर हो सकता है। द ग्रुप सेल्स नॉट only in the city but also in a small town. In addition, the group owns about 20 clinics and outlets in New Delhi. All other outlets are run on franchisee system. Second है story of PC Mustafa, founder of ID Fresh Food Bangalore. This is a story of a man who fell in class 6
but went on to join the Regional Engineering College, now the National Institute of Technology, Calicut, and the Indian Institute of Management, Bangalore. His is the story of a man who decided to become an entrepreneur and employ people from रूरल इंडिया। तो उन्होंने डिसाइड किया मुझे एक उद्यमी बनना है और भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं इंडिया के उनको अपना एम्प्लॉय बनाना है, कर्मचारी बनाना है। टुडे फ्रेश इडली एंड डोसा बेटर मेड बाय पीसी मुस्तफा कंपनी आईडी फ्रेश reaches home in Bangalore, Chennai, Pune, Mumbai, Delhi, Hyderabad, Mangaluru and even Dubai। तो ये हुआ आपका सेकेंड हो गया पीसी मुस्तफा, फर्स्ट वन था शहनाज हुसैन, ये सब एंटरप्रेन्योर है। थर्ड है आपका घनश्याम दास बिरला, फाउंडर ऑफ बिरला एम्पायर। इन हेरिटिंग हिज फैमिली मनी लेंडिंग बिजनेस, बिरला diversified into manufacturing. He moved to Calcutta to establish a textile business, much to displeasure of European and British merchants in the area, who did their best to shut Birla business down. Birla had to overcome not only resistance from established players but also the best policy of the British government, which discriminated against Bengali traders. In the 1940, Birla purchased Hindustan Motors and continued to diversify his business, investing in tea, cement, chemical, and rayon. He was also the first Indian to found a commercial bank. The United Commercial Bank Limited, now Aditya Birla Group, operation in more than 33 countries, employ over 133,000 people and has annual revenue of over $35 billion. Birla also founded the Birla Engineering College, now the Birla Institute of Technology and Science, which is now one of the nation's best engineering school। घनश्याम दास बिरला का ये कहानी है। वो कलकत्ता आए और टेक्सटाइल बिजनेस की स्थापना किए और इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने 1940 में हिंदुस्तान मोटर जैसे टी, सीमेंट, केमिकल ये सब कंपनी का स्थापना किए। इसके बाद वो कमर्शियल बैंक लिए, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। आदित्य बिरला ऑपरेट उनके 33 देशों में उनकी कंपनी चलती है। उनके पास 1,33,000 एम्प्लॉई है, कर्मचारी है और उनका जो रिवेन्यू है $35 बिलियन है। उन्होंने एक कॉलेज की स्थापना की। इस कॉलेज का नाम है बिरला इंजीनियरिंग कॉलेज, नो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस अभी हो गया है। अब ये तो धीरू भाई अंबानी है, इंडियन बिजनेस टाइकून कहा जाता है धीरू भाई अंबानी को। He is the most famous businessman in all of India. Even a 5 years old knows about him, or at least will recognize his last name. Ambani journey took from his life as a student in the dusty lanes and of a small village in Gujarat to the major seaport city of Aden and finally to Bombay, where he became the dawn of the Indian industry. Though he wanted to continue his study after finishing school, Dhiru Bhai could not afford to do so. He instead went to Aden, Yemen to earn money and improve his financial condition. को improve किया। In Aden, he worked as a clerk for a trading firm. In those days, Aden was second business port in the world, and traders from across the world
came here for business. He learned the ins and outs of trading and read everything that he could lay his hand on. When British rule in Yemen came to an end, many Indian expatriates went either to Britain in search of a better life or came back India. Dhiru Bhai chooses the latter and started his first business, magazine, with a cousin. He then quickly launched out on his own, founding Reliance Industry in 1966. As of now, the combined fortune of his family top out of $60 billion, making them one of the wealthiest family in the world. As of 2012, Reliance employs over 85,000 people and responsible for over 5% of extra tax revenue. तो ये आपका सेकेंड मॉड्यूल जो था एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये समाप्त हो गया। और ये कोर्स के अकॉर्डिंग मैं रीडिंग किया हूँ और थोड़ा बहुत मेक टू अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया हूँ। तो ये टेक कोर्स जो सीएससी का है किसी भी यूट्यूब चैनल पे लोड नहीं है, पूरी तरह से जो कोर्स में है वो नहीं, बाकी तो जो कॉमर्स क्लास 11-12 का कोर्स का लोड है वीडियो यूट्यूब पे, ये लोड नहीं है। तो ये मॉड्यूल सेकेंड समाप्त होता है। आप लोगों को हमारे तरफ से धन्यवाद। ये कोर्स 2018 में लॉन्च हुआ था। पहले सीएससी में जो रजिस्ट्रेशन होता था, VLE मतलब विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर, गांव में रहने वाले ऐसा लड़का जो टेली सेंटर चलाता हो। टेली सेंटर क्या होता है कल बताया था हमने कि एक ऐसा जगह, एक ऐसा प्लेस जहां एक कंप्यूटर, एक प्रिंटर, एक स्कैनिंग मशीन, जो उनके रिसोर्सेज है वो हो, उसको टेली सेंटर कहा जाता है। और VLE है ये विलेज लेवल। तो हमारे इंडिया में 4 लाख VLE हैं, अभी 5 लाख भी होंगे, लेकिन जो काम कर रहे हैं 4 लाख एक्टिव VLE हैं सीएससी के पास, और 3 ऑपरेटर है हर एक VLE के पास। कुल मिला के 12 लाख ऑपरेटर और 4 लाख VLE, 48 12 तो हो गया 16। सीएससी के पास 16 लाख अभी एम्प्लॉई है। एक तरह से एम्प्लॉई है, हम लोग प्रोफेशनल एम्प्लॉई हुए। ये VLE क्या है? प्रोफेशनल एम्प्लॉई है। जो भी काम करते हैं उनका कमीशन उनके वॉलेट में गवर्नमेंट के तरफ से आता है। ई गवर्नमेंट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट। जो काम करते हैं हमको इलेक्ट्रॉनिकली हमारे खाते में पैसा आता है, अपने अकाउंट में आता है, उसको हम ई गवर्नेंस कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक टिकट मतलब ऐसा टिकट जो ऑनलाइन हो, उसको हार्ड कॉपी की आवश्यकता नहीं है उसे। तो तो खत्म हो गया मॉड्यूल आपका। ये एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्राइज एंड इंट्राप्रेन्योर, ये 4 एलिमेंट है मॉड्यूल 2 का। एंटरप्रेन्योर एक पर्सन है, एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है, एंटरप्राइज एक आउटकम है, और एंटरप्रेन्योर एक एम्प्लॉई है। धन्यवाद।